परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, इस हफ्ते बाबा जी का दिल्ली में भंडारा है जी। और कल 5 मार्च को मुंबई सत्संग के बाद बाबा जी और हजूर जी दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंच गए थे जी। लेकिन दिल्ली सत्संग से पहले ही हजूर जी को दिल्ली छोड़कर पंजाब जाना पड़ गया, क्योंकि हजूर जी के घर से एक बहुत दुखद खबर आई है जी। और हजूर जी को उसी टाइम दिल्ली छोड़कर गुरदासपुर जाना पड़ गया। आज क्या हुआ, इस पूरी बात को बताने के बाद हम आपको कल मुंबई के सत्संग का भी एक हाल बताएंगे जी। जब फिल्म स्टार शाहिद कपूर के परिवार के सदस्य सत्संग घर पर आए और उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि सब रोने लगे थे जी। और आखिर में हम बताएंगे कि मुंबई सत्संग घर में एक बीवी ने भी कुछ राज की बातें बताई हैं जी। इसीलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना जी। सात संगत जी, आज सुबह हजूर जी और बाबा जी जब दिल्ली कोठी में थे तो हजूर जी के पास एक खबर आई, जिसको सुनकर हजूर जी को एकदम से जाना पड़ गया। गुरदासपुर में हजूर जी के नानके हैं और आज सुबह हजूर जी के नाना जी ने चूल्हा छोड़ दिया जी। ये खबर सुनते ही हजूर जी ने बाबा जी से जाने की परमिशन ली और हेलीकॉप्टर के ज़रिए हजूर जी दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए गुरदास पहुँचे जी। चंडीगढ़ इसीलिए रुकना पड़ा क्योंकि हेलीकॉप्टर में फ्यूल डलवाना था जी। हजूर जी 2:30 बजे गुरदासपुर पहुंच गए थे और वहां नाना जी का अंतिम संस्कार होने के बाद हजूर जी वापस दिल्ली लौट आएंगे, क्योंकि कल दिल्ली में बाबा जी के ओपन कार दर्शन और सवाल जवाब होने जा रहे हैं और लाखों संगत बाबा जी और हजूर जी के दर्शनों के इंतज़ार में कल दिल्ली पहुंचेगी। हजूर जी भले ही आने वाले संत सद्गुरु के रूप में गद्दी संभालेंगे, लेकिन हजूर जी भी बाबा जी की तरह अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाते हैं और सात संगत जी संगत के प्रति जिम्मेदारी को भी निभाते हैं। हम पहले भी बहुत बार सुन चुके हैं, जब बाबा जी दुख की किसी घड़ी में एक ही दिन में हजारों किलोमीटर दूर से आना जाना करते हैं, क्योंकि बाबा जी और हजूर जी अपनी संगत को निराश नहीं कर सकते। पिछले दिनों हमने देखा था कि इंदौर भंडारे पर बाबा जी के घर से भी दुखद खबर आई थी और बाबा जी इंदौर भंडारे से एक दिन पहले इंदौर से चंडीगढ़ और फिर चंडीगढ़ से इंदौर लौटे थे जी। सात संगत जी, एक और ज़रूरी सूचना, जिन भी संगत को कल दिल्ली में नामदान की पर्ची मिलेगी उन्हें परसों हो सकता है बाबा जी नामदान दें, क्योंकि पिछले दिनों में खबर आई थी कि बाबा जी दिल्ली के भाटी में खुद नामदान देंगे। लेकिन आखिर में बाबा जी की क्या मौज हो जाए और बाबा जी हजूर जी को नामदान देने भेज दें, ये कोई नहीं जानता। आइए अब मुंबई सत्संग में शाहिद कपूर की बात सुनते हैं जी, कि बाबा जी ने इनके परिवार के सदस्यों को स्टेज पर क्यों बुलाया था। हम सब जानते हैं कि फिल्म स्टार शाहिद कपूर और इनका परिवार लंबे समय से डेरे से जुड़े हुए हैं जी। और शाहिद कपूर के पिताजी श्री पंकज कपूर जी मुंबई सेंटर में सेवादार हैं जी। और मुंबई में सवाल जवाब वाले दिन पंकज कपूर जी ने ही सत्संग भी फरमाया था। पंकज जी ने सत्संग में कुछ ऐसी बातें सुनाई थी कि वहाँ बैठी संगत रोने लग पड़ी थी जी। पंकज जी ने अपने सत्संग में एक बात को बड़े ही खुलकर समझाया था। उन्होंने बताया कि जब तीसरी पातशाही ने गद्दी को चौथी पातशाही को दिया था तो तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी ने अपने सेवादारों को चबूतरे बनाने को कहा था। सेवादारों ने चबूतरे बनाए तो अमरदास जी महाराज कहने लगे कि ये चबूतरे ठीक से नहीं बने, उसको तोड़कर फिर से बनाओ। अमरदास जी वहाँ सिर्फ परख रहे थे और जब 20 से 25 बार चबूतरों को तोड़कर दोबारा बनवाया तो ज़्यादातर सेवादार वहाँ से चले गए। लेकिन रामदास जी महाराज ने गुरु के हुक्म को माना
और जितनी बार भी गुरु ने कहा वो चबूतरे तोड़कर बनाते गए। जब 65 से 70 बार में भी रामदास जी नहीं हारे तो गुरु अमरदास जी ने उन्हें गले से लगा लिया। पंकज जी ने सत्संग में आगे फरमाया था कि हम गुरु के भाने में रहने को जितना आसान समझते हैं उतना आसान नहीं है गुरु के भाने में रहना। पंकज जी ने और भी बहुत कुछ ऐसी बातें कही कि सारी संगत की आंखों से आंसू बहने लगे थे जी। आखिर में पंकज जी ने बाबा जी के लिए एक गज़ल सुनाई। ए खुदा नज़र आ लिबास के मिजाज में, हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जिमनियाज में। ये गज़ल पंकज जी ने बाबा जी के लिए उचारी थी। इसका मतलब उसके दीदार के लिए पूरा संसार तड़प रहा है। साथ संगत जी, हमें बस बाबा जी के भाने में रहने की ज़रूरत है जी, फिर हमारी सारी तड़प अपने आप ख़त्म हो जाएगी। आइए अब सुनते हैं उस बीबी की आप बीती जिसने मुंबई सत्संग घर में कुछ बातें बताई जी। साथ संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। अब आपको एक ऐसी बात का पता चलेगा जिसको सुनकर एक बात साबित हो जाती है कि बाबा जी के ऊपर जितनी रूहों की जिम्मेदारी है, बाबा जी उससे एक भी ज़्यादा जीव को नामदान नहीं देने वाले जी। ऐसा ही एक वाक्य मुंबई सत्संग घर के दौरान सुनने को मिला जी। एक बीवी ने अपनी आप बीती जब संगत को बताई कि कैसे उसने 4 बार नामदान के लिए ट्राई किया, लेकिन चारों बार उसको नामदान की पर्ची नहीं मिली जी। और 5वीं बार में कुछ ऐसा हुआ कि उसको नामदान की पर्ची मिल गई जी। इस बीवी ने बताया कि पिछले 3 साल से मैं नामदान लेने की कोशिश कर रही थी और 4 बार मैंने अलग अलग सेंटरों में जाकर नामदान की पर्ची लेने के लिए इंटरव्यू दिया जी, लेकिन चारों बार मुझे बाहर कर दिया गया। उस समय मुझे लगने लगा कि शायद मेरी किस्मत में नामदान मिलना है ही नहीं। मैं बार बार अपनी किस्मत को दोष दे रही थी। जब मैं देखती थी कि मेरे साथ के सेवादारों को नामदान मिला हुआ है, सिर्फ मैं ही अकेली रह गई हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता था। मेरे पति ने मुझे सलाह दी कि तुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तू 5वीं बार फिर से कोशिश कर। अपने पति के कहने पर मैंने 5वीं बार पिछले महीने फरवरी में डेरे जाकर फिर से कोशिश की, क्योंकि मुझे पता लगा था कि डेरे में होने वाले नामदान बाबा जी ही देंगे और मैं बाबा जी से ही नामदान लेना चाहती थी। इसीलिए मैं स्पेशल डेरे गई और 5वीं बार मुझे पर्ची मिल गई। पर्ची मिलने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई और मैं सोचने लगी कि मेरी किस्मत में नामदान लिखा था, लेकिन वो मिलना अब था। इसीलिए पहले बार बार कोशिश करने पर भी पर्ची नहीं मिल पा रही थी। जब मुझे डेरे में पर्ची मिली तो मुझे पता लगा कि अब डेरे में भी हजूर जी ही नामदान देंगे, और हुआ भी ऐसा ही। 10 फरवरी को हजूर जी ने ही संगत को नामदान दिया। मैं थोड़ा मायूस तो हुई, लेकिन उस दिन मुझे एक बात समझ में आ गई कि किस लिए मुझे पहले पर्ची नहीं मिल रही थी, और इस बात का एहसास डेरे में ही एक माता जी ने मुझे करवाया। वो माता जी संगत में से ही थी और मेरे साथ एक जगह पर बैठी थी और हमारी बात शुरू हो गई। मैंने जब उन्हें बताया कि मैं तो डेरे स्पेशल बाबा जी से नामदान लेने आई थी, मैंने बहुत बार कोशिश की और अब 5वीं बार जाकर मुझे पर्ची मिली, और अब यहाँ सुनने में आया है कि हजूर जी नामदान देने जा रहे हैं। माता जी ने मुझे कहा कि बेटा, क्योंकि तेरी जिम्मेदारी बाबा जी ने हजूर जी के ऊपर डाल दी है, बाबा जी के ऊपर जितनी रूहों की जिम्मेदारी है उन्हें बाबा जी नामदान दे चुके हैं, और इसीलिए बार बार कोशिश करने पर भी तुझे नामदान नहीं मिल रहा था, क्योंकि तुझे नामदान हजूर जी से जो मिलना था। और जैसे ही हजूर जी ने नामदान देने शुरू किए,
तो पहली बार में ही तुझे पर्ची मिल गई। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि उसने जिसको नामदान देना है तो उसको घर से बुलाकर भी दे देता है, और जिसको नहीं देना उसको बार बार कोशिश करने पर भी नहीं देगा। साथ संगत जी, ऐसा ही एक वाक्य बहुत साल पहले भी हुआ था, जब एक बीवी को 9 बार में भी पर्ची नहीं मिली थी, और इस बीवी के पति को, जो कि उन्हीं दिनों में एक सत्संगी बना था, उसको पहली बार में ही बाबा जी ने नामदान दे दिया था। ये पति पत्नी एक बार संगत के साथ एक बस में डेरे जा रहे थे, और बस में संगतें आपस में बात कर रही थी और एक दूसरे को समझा रही थी कि अगर नामदान के लिए एक आध झूठ बोलना पड़े तो बोल देना, और आपस में एक दूसरे को बता रहे थे कि वहाँ कौन कौन से सवाल किए जाएंगे और उन सवालों के क्या जवाब है। जब इस पति पत्नी ने संगत की ये बातें सुनी तो ये दोनों हंसने लगे। इन्हें हंसता देखकर संगत ने पूछा कि आप किस बात पर हंस रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि आपकी बातों पर हंस रहे हैं। ये सुनकर संगत हैरान हुई और कहने लगी कि हमने यहाँ कोई चुटकुला तो नहीं सुनाया जो आपको हंसी आ रही है। पति पत्नी ने बताया कि आप सब एक दूसरे को समझा रहे हो कि वहाँ पर्ची के टाइम में ये बोलना या वो बोलना। इस बात पर हम हंस रहे थे क्योंकि आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। फिर इस पति पत्नी ने अपनी आप बीती बस में बैठी संगत को सुनाई। पत्नी कहने लगी कि आज से 8 साल पहले मैंने पहली बार पर्ची के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मुझे पर्ची नहीं मिली, और उस समय मेरे पति एक सत्संगी नहीं थे, ये दूसरी तरफ जुड़े हुए थे, लेकिन मुझे सत्संग घर तक छोड़ने और ले जाने के लिए आ जाया करते थे, और मेरे कहने पर कभी कभी सत्संग घर के अंदर भी आ जाया करते थे। उस समय मुझे भी नामदान नहीं मिला हुआ था, और एक बार मैं डेरे में नामदान लेने के लिए जाने का प्लान कर रही थी, तो मैंने अपने पति को भी साथ चलने को कहा। साथ जाने को ये भी तैयार हो गए। ये इनका पहली बार था जब ये मेरे साथ डेरे जा रहे थे। वहाँ जाकर इनके मन में पता नहीं क्या आया कि ये भी नामदान वाली लाइन में लग गए, और कुछ देर के बाद हम जब मिले तो मुझे पर्ची नहीं दी गई थी, लेकिन मेरे पति के हाथ में नामदान की पर्ची थी। ये देखकर मैं हैरान थी कि मैं एक सत्संगी हूँ और सेवा सत्संग पर नित नियम से जाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पर्ची नहीं मिली, और मेरे पति जो कभी कभी मेरे कहने पर सत्संग घर जाते थे, उन्हें पहली बार में ही पर्ची मिल गई, जबकि उनका नामदान लेने का कोई इरादा नहीं था। ये तो मेरे कहने पर मेरे साथ डेरे आए थे, और यहाँ आकर इनके मन में पता नहीं क्या आया कि ये भी लाइन में लग गए। मेरे पति को तो नामदान मिल गया, लेकिन मुझे 9 बार कोशिश करने के बाद भी पर्ची नहीं मिली थी, और 10वीं बार जाकर मुझे नामदान दिया गया था। हम आप लोगों पर इसीलिए हंस रहे थे कि हम पता नहीं क्या कुछ सोचकर और तैयारी करके पर्ची लेने जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जिसको बाबा जी ने नामदान देना है उसको ठीक वैसे ही घर से यहाँ तक खींच लाते हैं जैसे 8 साल पहले मेरे पति को खींचकर यहाँ बुलाया और नामदान दे दिया। और जिसको नामदान नहीं देना वो चाहे इंटरव्यू में सच बोले या झूठ, कितनी भी तैयारी क्यों ना करके गया, फिर उसको नामदान नहीं देते, और जब वो नामदान के लायक बनता है तब उसको नामदान देते। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ। मुझे 10वीं बार जाकर बाबा जी ने नामदान दिया, और इन्हें यानी कि मेरे पति को पहली बार में ही दे दिया था। बस में बैठी संगत ने जब पति पत्नी की इस बात को सुना तो सबके सब दंग रह गए। साथ संगत जी, ये बात ठीक है कि पर्ची लेने जब जाएं तो हमें तैयारी करके जाना चाहिए, क्योंकि परमारथ के स्कूल में दाखिला लेना है
तो हमें इंटरव्यू की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर हम ये सोच कर जाए कि हमें तो सब आता है, सारे सवालों के जवाब हम दे सकते हैं और अब हमें पर्ची देने से कोई नहीं रोक सकता, तो ये हमारी गलत फहमी है। और इस पति पत्नी से पहले जिस बीवी ने अपनी आप बीती सुनाई, उससे भी हमें सीख लेनी चाहिए कि जो हजूर जी के हिस्से में आते हैं उन्हें हजूर जी से ही नामदान मिलेगा। इसीलिए मायूस होने वाली इसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए जी। जैसे बाबा जी हजूर जी महाराज जी का रूप है, वैसे ही हजूर जी बाबा जी का ही रूप है। शरीर अलग ज़रूर है, लेकिन बाबा जी हज़ारों बार कह चुके हैं कि गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। लेकिन शरीर को समझाने के लिए शरीर रूपी चोला ओढ़कर ही संत महात्मा हमारे दरमियान आते हैं, क्योंकि हम सब शरीरों के दायरे में हैं और कम्युनिकेशन तभी संभव है जब हमें शिक्षा देने वाले भी शरीर के दायरे में हमारे बीच आते हैं। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। मेरी संगत जी से विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखा कीजिए जी, और वीडियो को लाइक करके संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।